हमारे अंदर का दोष है उसको दूर किया जाए। सब जनता को दोष दिया जा सकता है। तो अपने अंदर की कमियों को दूर करने का सवाल है। अपने अंदर की कमियों को दूर करके उसको ठीक करने का समय है, उसकी चुनौती है। उस चुनौती को उत्तराखंड कांडल को स्वीकार करना चाहिए। अगर उत्तराखंड कांडल इस प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला अपने को कहता है तो अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा। अपनी कमियों को दूर करने के लिए हमारे साथियों ने कई सुझाव दिए हैं, वो सुझाव सही है। जब तक हम एक अनुशासित दल के रूप में काम नहीं करेंगे, जब तक हम एक दल की हैसियत से, एक यूनिट के हैसियत से काम नहीं करेंगे, अराजकता की स्थिति पैदा करेंगे, मनमानी काम करेंगे, तब तक हमारा दल मजबूत नहीं हो सकता है। तब तक जनता का विश्वास आप पर नहीं आ सकता है। तो इसलिए स्थापना दिवस के मौके पर हम ये कह रहे हैं कि हमारे सामने जो चुनौती है आगे, जनता आपका साथ देने के लिए तैयार है। जनता आपको सरातों में बिठाने के लिए तैयार है, लेकिन आपका क्रियाकलाप, आपकी गतिविधियां ऐसी होनी चाहिए कि जनता को लगे कि हाँ ये सही काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो जनता आप पर विश्वास नहीं करेगी, और जनता आप पर विश्वास नहीं करेगी तो वोट नहीं मिलेगी। सीधी सी बात है। इसलिए हम सबको इस बात की तैयारी करनी चाहिए कि हम एक अनुशासित और एक प्रतिबद्ध दल के रूप में अपने आप को साबित करें, अपने आप को खड़ा करें और आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए बहुत अवसर है, चुनौतियां भी हैं, अवसर भी है। उन चुनौतियों का सामना करते हुए हम उन चुनौतियों को अवसर में कैसे बदलें, ये सब करने की आवश्यकता है। इसलिए स्थापना दिवस के मौके पर आज 23वां स्थापना दिवस है, 22 साल पूरे हो गए हैं, राज्य कहाँ चला गया है। तो इन सारी चीजों पर मंथन करने के लिए हमने जिला मुख्यालय में संगोष्ठी रखी है, जैसे यहाँ हो रही है, सभी जगह गोष्ठी हो रही है, सभी जगह इस पर विचार मंथन हम लोग कर रहे हैं कि कैसे आगे बढ़े, कैसे इन समस्या का समाधान करें, कैसे सरकारों को सही रास्ते पर लाएं। अगर सही रास्ते पर सरकारें नहीं आती हैं तो कैसे उन सरकारों को हटा के उनको बर्खास्त करके उत्तराखंड का अंदर सरकार बना सकता है। ये हमारे सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की आगे हमारी जिम्मेदारी है, आगे हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और हम उत्तराखंड की जनता को इसी तरह से बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। ये कांग्रेस और भाजपा या जो भी दिल्ली के मॉडल हैं, ये किसी भी स्थानीय जनता को, रीजनल क्षेत्र की रीजनल जनता को ये कोई सहूलियत, कोई राहत नहीं दे सकते। उनके बस की बात नहीं है। उनका काम, कार्यप्रणाली, उनकी का काम करने का मॉडल पुराना है, बहुत ट्रेडिशनल राजनीति का है, पारंपरिक राजनीति का है। हाईकमान है, हाईकमान क्या करेगा, हाईकमान से जो निर्देश आएगा वो काम करेंगे। जनता क्या चाहते, जैसे यही मामला है, अंकिता का मामला हो या यूपीएससी का मामला हो, इसमें अगर यहाँ की सरकार, यहाँ की जनता के सही मामले में प्रतिनिधि होती तो सीधे सीधे इंक्वायरी की बात करते। लेकिन क्योंकि वो हाईकमान के निर्देश पर चलते हैं, इसलिए अभी तक सीबीआई की इंक्वायरी के लिए हम ही नहीं बढ़ रहे हैं। अभी तक सीबीआई इंक्वायरी की मांग नहीं की है प्रदेश सरकार। तो मैंने कहा कि जो दिल्ली के निर्देश पर चलने वाली सरकारें हैं वो उत्तराखंड की जनता के प्रतिनिधि नहीं हो सकते, वो देश के प्रतिनिधि हो सकते हैं, मानते हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता के प्रतिनिधि नहीं हो सकते। उत्तराखंड की जनता के प्रतिनिधि होने के लिए उत्तराखंड की जनता की भावना, उत्तराखंड की जनता का जो पैशन है, उसकी जो समस्याएं हैं, उसके जो सेंटिमेंट है, उसकी जो छोटी छोटी समस्याएं, उनको समझना जरूरी है। वो केवल उत्तराखंड कांडल समझता है, लेकिन उत्तराखंड कांडल को अभी ऐसा अवसर नहीं मिला है कि उनका समाधान कर सके। इसलिए लड़ रहे हैं, लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई से काम चलने वाला नहीं है। उत्तराखंड कांडल को एक बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी है। हमारी मातृशक्ति को, हमारे नौजवानों को आगे आकर
इस लड़ाई का नेतृत्व करना है और आने वाले समय में उत्तराखंड की जो स्थिति बन गई है आज उत्तराखंड राज्य की, उस स्थिति को ठीक करने के लिए हमें को पहल करनी पड़ेगी, हमें को आगे आना पड़ेगा। कोई बाहर से आके हमारा मदद नहीं करेगा, हमको ही उठ के इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। यही आह्वान मैं आप सबका इस मौके पर करना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हर साल हर दिन और मंच से मैं अध्यक्ष जी, मैं आपको स्पेशल आपके संज्ञान में बात लेकर आ रहा हूँ। जिन चीजों को लेकर हम सरकार सत्ता में जाने की बात कर रही है, भूल जाओ। आपके पास उत्तराखंड की बेहद कीमती संपदा बर्बादी की कगार में जा रही है, बिक रही है। और हम, अरे दिल्ली वाला आकर कह रहा है बिजली फ्री, और हम अपने किसानों को 200 रुपये रोज देने की बात तक नहीं कर पाए। हमारे नेताओं को इस बात का डर लगता है कि पता नहीं कैसे जेब से जा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने जब गांव की कंदराओं में यह बात बोलनी शुरू करी कि हम अगर आएंगे तो किसानों को 200 रुपये रोज इस बात के देंगे कि वो अपने खेत में हल चलाए, घर में गाय बांधेगा तो उसकी महिलाओं को जो है 200 रुपये रोज मिलेंगे। लोगों ने चर्चाएं शुरू कर दी, तो भट्टी कहाँ से दोगे, कैसे दोगे? और जब हमने उनको समझाया तो उसने कहा हो सकता है। मगर इस बात को सबसे ज्यादा कमजोरी इस बात की मिली कि मेरे अलावा किसी नेता ने अपने मंच पे नहीं बोला, और वो झूठी साबित हुई, टाइम हो गई। जब हम अपने 95 ब्लॉक के लोगों को खुलकर कुछ देने की बात नहीं करेंगे, उनको जमीन से जोड़ने की बात नहीं करेंगे, तो 26 के अंदर सम्मानित अध्यक्ष जी लाला रामदेव ने खुल कर कह दिया जब मैं 500 गज जमीन तो तुम ले लेना मेरे से, वो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। उसके बाद 99 साल के लिए मैं आपको 10 एकड़ 20 एकड़ दिलवा दूंगा। पार्टी तो सीधे होता है। और मैंने फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में डाला, मुझे विदेशों से लोगों ने फोन किया, मेरे किसी पार्टी के नेता ने ये कहा कि यार भौजी वाकई यार इसको कुछ होना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया अगर बाबा रामदेव ऐसा कह रहा है। कारण या तो हम उस तरफ रीच नहीं बना पा रहे हैं, या हम कुछ और सोच पा रहे हैं। फिर बात आती है, आपको अगर राजनीति में परिपक्व होना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कौन आपका बेस्ट नेता है, आप उसे फॉलो शुरू कर दो करना, तभी बनोगे। वरना जिंदगी भर यही कहते रह जाओगे, मैं उसका, मैं उसका, मैं इसका, मैं उसका। मैं जहां हूं सर्वश्रेष्ठ समझता हूं अपने आप को, ये सोच के भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मेरे लिए सबसे बड़ी बात कि मेरी पहचान, मेरे लिए दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैं रीजनल सोच के साथ संघर्ष कर रहा हूं, और तीसरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि मैं नहीं जीत पा रहा हूं, तो ये जनता के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी है। जनता को हम दोषी कह नहीं सकते, संघर्ष करते रहिए। मगर जो आदमी अपने घर को दांव लगाकर अपने सुख चैन के लिए जीता है, उसके बच्चे चरसी बनते हैं, बर्बाद होते हैं। छुपा नहीं है, टिप्स में है। बड़े बड़े नेता बर्बाद हो गए। कहाँ ले जाओगे पैसा जब आपके वंश चलाने वाले ढंग के नहीं होंगे? और जिसने त्याग करा उसके बच्चे भी बने, उसका गांव भी बना, उसका राज्य भी बना, और देश में उसको लोगों ने याद किया। ये इतिहास की बातें हैं। मैं यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ इस बात को कि आज स्थापना दिवस है। 22 वर्ष राज्य बने हो गए, सवाल वहीं के वहीं जीरो। 44 साल हमें संघर्ष करते हुए हो गए, बुनियादी चीजों में आज भी हम जीरो, और ठग हमारे ऊपर, हमारे मुद्दों पर राज कर रहे हैं, और हम उनको ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे। ये जो कमी है इसे सुधारिए, और निराशा की बात नहीं। 90 साल लगे देश को आजाद होने में। सैल्यूट उन वीरों को जिन्होंने उस विषम परिस्थितियों में देश के लिए अलग जगाई। अरे उस समय तो अखबार में छापने में मुकदमा जेल। आज तो ऐसी स्थिति नहीं है। वायसराय बन जाते थे, जिसने बता दिया कि इस गांव के अंदर कोई आंदोलनकारी आया, 100 बीघे का मालिक। इतनी संपन्नता के बावजूद भी
लोगों ने संघर्ष स्वीकारा, चाहे वो भगत सिंह हो चाहे सुभाष चंद्र बोस। अगर आपको देखना है उनको, उनके चरित्र में अगर आपको जीना है तो वो किताबों में नहीं है। आप घूम कर देखिए, इधर एरी जी को देख लीजिएगा, शिवाजी को देख लीजिएगा, वीर रतुड़ी जी को देख लीजिएगा, सुरेंद्र मुखर्जी जी को देख लीजिएगा, और विधि के ज्ञानी हमारे बगल में बैठे जोशी जी को देख लीजिएगा। कोई किताबों में थोड़ी ना मिले। सीडीएस क्लियर करने के बाद अगर एरी जी आज बुढ़ापे में नेतागिरी कर रहे होते तो विधायक होते, मंत्री होते, सब कुछ होते। हाथ में 2000 में मुख्यमंत्री की प्लेट सामने थी, छोड़कर अगर संघर्ष स्वीकारा है, अगर हम ही अपने नेताओं को इस तरह कहेंगे तो सोचिए हमारे लिए फिर क्या है जीवन में। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारे विरोध हो सकते हैं, बंद कमरे में मेरे से ज्यादा कोई नहीं बोलता होगा किसी को, मगर अगर मैं अपने नेताओं को सम्मान नहीं दे पा रहा हूँ उन जगहों पर जहाँ 4 आदमी नए हैं जिनको आपसे कुछ सीखना है और आपको कुछ सीखने के बाद वो अपने क्षेत्र में कुछ बोलेगा, और उन 4 आदमियों के सामने हम कुछ ऐसी बात बोल जाएं जिसका संदेश गलत है, तो फिर भीड़ धीरे 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 कम होती है और उसके बाद विद्वान का प्रतिरोध और ऐसे लोगों की जय जयकार होने लगती है जो कभी आपको सत्ता के नजदीक नहीं बैठा सकते। इसे रोकने की जरूरत है। आज स्थापना दिवस है, खुशी का माहौल होना चाहिए था, मगर मेरा मानना है कि पहाड़ की कंदराओं में जाओ, पहाड़ आज भी रो रहा है। पहाड़ के बुनियादी सवाल आज भी तड़प तड़प कर चीख चीख कर कह रहे हैं कि जिन्होंने 42 शहादतें दी उनके सपनों का उत्तराखंड अगर नहीं बना है तो दोषी भाजपा कांग्रेस नहीं है, दोषी उत्तराखंड क्रांति दल। वो इसलिए नहीं कहते, उनकी हमसे आज ज्यादा आशा है, और जब ज्यादा उम्मीद करते हैं तो थोड़ा बहुत तकरार होती है। जो तकरार करते हैं वो भी सही, जो नहीं करते वो भी सही। ऐसी इन्हीं परिस्थितियों में जो शुद्ध विचारधारा के साथ आगे बढ़ेगा, मेरा विश्वास है एक दिन बिना किसी धन के उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं को लोग चुन चुन कर जिताकर भेजेंगे। ये हालात धीरे धीरे बन रहे हैं। आज अंकिता बिटिया पता नहीं कितनी मर रही रोज, मैं पूछना चाहता हूं अंकिता से पहले मरी, अभी एक दिल्ली में हुआ, क्यों नहीं निकल रहे लोग सड़कों पे? कारण हमें आदत पड़ गई, उसका चिल्लाएगा पीछे मैं भी जाऊंगा। यमकेश्वर की घटना थी, ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा थी कि उस बिटिया के साथ दुर्घटना हुई, वो देवी बनी और उसने आम जनमानस के मन भाव को झंझोर दिया। और आज स्थिति ये हो गई कि आज पहाड़ का अंतिम व्यक्ति भी ये कह रहा है कि पहाड़ के अंदर अब हद हो गई, ये भाजपा वाले तो दानव बन चुके हैं, अब इनको बाहर फेंकना है। मगर विकल्प कहाँ है? हम यहाँ बोल रहे हैं, मगर गांव की कंदराओं में 300 रुपए का दिहाड़ी का मजदूर जो पन्ना प्रमुख है वो आज भी जाकर गांव में भाजपा के अंदर हिंदू मुस्लिम और पता नहीं क्या क्या करके बात कर रहा है। परिणाम हरिद्वार का परिणाम देख लीजिएगा, भाजपा फिर जीत गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अपने गांव में अपने लोगों के बीच में उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं की खुली चर्चा करनी चाहिए और अपने विचारों को, अपने मुद्दों को जनता के बीच में रखना चाहिए। यदि आप ऐसा करोगे तो शायद आगे बढ़िया होगा, वरना संघर्ष लंबा है। न जाने हमारे संघर्ष के बाद किसके भाग्य में क्या लिखा है। इन्हीं शब्दों के साथ जय करता। तहसील के एक कांड करा हमने, तहसीलदार कांड, वो राज्य के अंदर अभी भी फेमस है। उस कांड को तहसीलदार 200 रुपए लेता था तहसील खारिज करने के, और खुलेआम लेता था। एक एलआईयू के इंस्पेक्टर है, उनसे 200 रुपए मांग लेते उसने। तो मैंने उस इंस्पेक्टर से कहा था तुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी। उसने, क्योंकि हम यूथ का काम देखते थे, उसने कहा अगर तुझे नेता मैं तब मानूंगा जब इसका कुछ काम इलाज हो जाएगा। हमने उसका मुंह काला करने के लिए गोष्ठी कर डाली और गोष्ठी की। हम 100 लोगों ने चर्चा की, 100 युवाओं ने, महिलाओं ने चर्चा की और उसका मुंह काला जाकर कर दिया। पूरा वो जब मुंह काला किया तो पूरे राज्य का आंदोलन बन गया। राज्य का आंदोलन बनकर सारे व्यापारी संघ हमारे साथ आ गया। पूरा पलटन बाजार उन्होंने 2 दिन तक बंद रखा, बार एसोसिएशन 7 दिन तक बंद रही। केवल राजस्व कर्मी संघ हमारे अपोजिट में चला गया और जो अभियंत्रण सेवा के, इंजीनियरिंग सेवा के जो लोग थे उनके साथ में हमने संवाद करा। हमने कहा अगर भ्रष्टाचार मिटाना है, आप लोग तो कमीशन की बात करते हो, आप भ्रष्टाचार कम से कम कमीशन जो होता है वो तो छोड़ो, आप भ्रष्टाचार निभाने की तो बात करो। उन्होंने हमारा समर्थन दे दिया। लेकिन क्या हुआ, उन आंदोलनों का हासिल क्या हुआ? अगर वो 7 लोगों को पकड़ कर रखते तो आज उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार होती, तभी 2007 में मजबूती से हम सरकार में आते।
हालांकि अभी 2007 में सरकार इस हालत में आ गई, उन चीजों में मैं लंबा चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये स्थापना दिवस है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं, यदि आप लोगों को सच्चाई के अंदर यहाँ पर ऐसी स्थितियां होती हैं, जो लोग यहाँ उत्तराखंड क्रांति दल में काम करते हैं, मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ, अपनी आत्मा से सैल्यूट करता हूँ। मैं किसी से हो सकता है कि मेरा थोड़ा सा द्वेष हो, और द्वेष भी केवल इतना तनिक मात्र रहता है कि एक दिन में आकर मुझे समझाने की कोई कोशिश ना करे। मैं जितना समझता हूँ राज्य के प्रति जितना मेरा प्रेम है उतना काफी है मुझे लगता है। तो राज्य के प्रति जो प्रेम है, उत्तराखंड क्रांति दल के जो प्रति मेरा प्रेम है, उसको मुझे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं केवल आपसे अपेक्षा ये करूंगा